नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे एजे MP 36 यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त, मैं आपको बताने वाला हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, बिहार राज्य में मंत्री पदों का बंटवारा हुआ। बाकी विभाग तो आप छोड़िए, बाकी मंत्रियों को छोड़िए, लेकिन जो हमारे देश का एक मुख्य विभाग है जिसमें एक अनुभव की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम स्वास्थ्य विभाग कहते हैं, उस विभाग में एक ऐसे व्यक्ति का चयन होना और मंत्री बनाया जाना एक बहुत ही अफसोस की बात है। बिहार राज्य में निशांत कुमार जी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाता है। ये बंदा नीतीश कुमार जी का बेटा है, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसने ना कोई चुनाव लड़ा, ना कोई मेहनत मशक्कत की, सीधा ऐसे स्वास्थ्य विभाग मिल गया। भाई किस्मत हो तो ऐसे, कोई चुनाव नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, कोई वोट मांगना नहीं, कुछ नहीं, सीधा स्वास्थ्य विभाग। बहुत बड़ा विभाग। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इस बंदे को देखकर आपको ये लगेगा कि ये भाई पूरे बिहार का गांजा अकेले फूंक के आया है। जिस हिसाब से ये खड़ा होता है, जिस हिसाब से चलता है, जिस हिसाब से ये रहन सहन है इसका, पूरे बिहार का गांजा इसी ने फूंक रखा है, ऐसा लगता है। अब ये क्या स्वास्थ्य विभाग को ऊपर ले जा सकता है? इसको स्वास्थ्य का सा भी नहीं पता। ये क्या अस्पतालों को चाहिए, क्या मरीजों को चाहिए, क्या डॉक्टरों को चाहिए, कौन सा डॉक्टर चाहिए, कौन सा डॉक्टर नहीं चाहिए, क्या डॉक्टर की नॉलेज है, इसको कुछ पता है, और इसको मंत्रालय दे दिया गया। इतना बड़ा मंत्रालय, ये कोई छोटा मंत्रालय नहीं है, क्योंकि इससे अरबों खरबों लोगों के जीवन की बात है इसमें। क्योंकि यही नेता जो हैं हमारे स्वास्थ्य का जो ढांचा है ना, उसकी नींव रखते हैं। उसको कैसे ऊपर लेके जाना है, उसको यही तय करते हैं। इसलिए इस विभाग में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। इन्हें ना राजनीति की जानकारी है, ना इन्हें स्वास्थ्य की जानकारी है। सिर्फ पिता राजा है, इसलिए बेटा को भी राजा बना दिया। वो जिसने भी कही है, कहावत कही है ना कि जब सैया थानेदार हैं तो हमें काहे की टेंशन है। वही बात यहाँ बिल्कुल सही फिट होती है कि जब पिता इतना बड़ा नेता है तो हमें सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब कुछ मिल जाएगा बैठे बैठे। और आज वही हुआ है बिहार में। तो दोस्तों, आप भी बताइए कि इन जैसे लोगों के हाथ में विभाग देने से देश कैसे तरक्की करेगा, कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए भारत में कि इन अनपढ़ों के हाथ में कम से कम ये बड़े विभाग तो नहीं आने चाहिए। छोटे मोटे तो चलो ठीक है, लेकिन ये बड़े विभाग नहीं आने चाहिए, जो हमारे देश के मुख्य स्तंभ हैं, बहुत ही ज़रूरी स्तंभ हैं। तो इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं दोस्तों। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।